आज की क्लास में हम जो है ना पीच ट्री के बारे में देखेंगे कि पीच ट्री के अंदर किस तरह से कंपनी बनती है। क्योंकि पीच ट्री एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग के लिए उसके अंदर सबसे पहले एक कंपनी बनानी पड़ती है। वो कंपनी क्यों बनानी पड़ती है? ताकि उसके अंदर कंपनी की डिटेल्स आ जाएं। कंपनी की डिटेल्स, हम आपने अक्सर देखा होगा ना कि हम मार्केट से जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, बिल वगैरह बनता है, तो बिल के ऊपर खुद ब खुद उस जगह का नाम, उसका एड्रेस, उसका एनटीए नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ पहले से होता है, और नीचे प्रोडक्ट के नाम वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं, अ, जो हमारा पीच ट्री होता है ना, हमसे इंफॉर्मेशन वगैरह मांगता है। ठीक है, तो पीच ट्री एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पीच ट्री के अंदर सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने का तरीका क्या है, और पीच ट्री के इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी की सिर्फ क्लास में हम पीच ट्री के अंदर कंपनी बनाएंगे। ठीक है, पीच ट्री के अंदर कंपनी किस तरह से बनानी है। देखिए, पीच ट्री के बहुत सारे आइकन्स होते हैं। देखिए, एक ये रहा, लिखा हुआ है पीच ट्री ऑटोमेटिक बैकअप कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये स्पेस फ्लॉपी ड्राइव बनी हुई है, आपने ये इसको नहीं ओपन करना। लिखा हुआ है पीच ट्री बिजनेस चेक, यहाँ पे लिखा हुआ है पीच ट्री नॉलेज सेंटर, ये नहीं। लिखा हुआ है पीच ट्री क्वांटम 2010 अकाउंटेंट्स एडिशन, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन करना है। पीच ट्री क्वांटम, ठीक है, क्वांटम के अंदर सारी वो आ जाती है आपकी अकाउंटिंग वगैरह सब इसी में है। वो बाकी जितने भी आइकन्स हैं वो पीच ट्री के हैं तो अपने, लेकिन वो दूसरी चीजें हैं, मतलब पीच ट्री के पैकेज की चीजें। जिस तरह हम पीच ट्री हमारा ओपन हो रहा है। अब देखें, इसमें ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू रनिंग स्क्रिप्ट ऑन दिस पेज, मैंने कहा यस। अब मैं, ये कह रहा है वर्ड्स न्यू इन पीच ट्री, मुझे ये नहीं देखनी चीजें। मैं क्या करूंगा, इस पर चेक लगा दूंगा, डू नॉट डिस्प्ले दिस स्क्रीन अगेन। मतलब जब भी कभी पीच ट्री ओपन करो तो ये स्क्रीन मेरे सामने ना आए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्लोज का बटन दबा दिया और यस कर दिया। आपने भी कभी जब भी ये स्क्रीन आ जाए इसको क्लोज कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लोज का बटन दबाया, यस किया, क्लोज, यस। मैं इसको नो कर देता हूँ, ये कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ से। मैं इसको ऊपर से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ये भी यही करा है, सेटअप गाइड, सेटअप गाइड वगैरह हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लोज का बटन दबा दिया, ये आ गया हमारी स्क्रीन। अब ये हमारा पिच ट्री है, इसमें ऑलरेडी एक कंपनी ओपन है। मैं इस कंपनी को बंद कर देता हूँ। देखिए, ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है डियर मोबाइल्स। मैंने फाइल में आया, मैंने कहा क्लोज कंपनी, मैंने कंपनी क्लोज कर दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू कंपनी, एक नई कंपनी बनानी है। मैंने क्रिएट अ न्यू कंपनी किया। अब ये कह रहा है कि कंपनी को बनाने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो हम आपसे पूछेंगे। कंपनी का नाम, एड्रेस, बिजनेस क्या करते हैं, अकाउंटिंग का मेथड क्या है, अकाउंटिंग के पीरियड्स कौन से हैं आपके, और फिजिकल ईयर कौन सा है आपका। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया इसको। सिंपली आपने भी नेक्स्ट का बटन दबा देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पीच ट्री की कौन सी वाली प्रोडक्ट को आप यूज करना चाहते हो। एक प्रीमियम है, एक अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन प्रॉफिट्स है। कंस्ट्रक्शन कौन सी होती है भाई? कंस्ट्रक्शन वो, ये इनके इसको वो इस्तेमाल करते हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ठेकेदार होते हैं, माल वगैरह देते हैं ना, उसके लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, जिस तरह चिप्स की कंपनीज होती हैं, बिस्किट्स की कंपनीज होती है ना, जो रिटेल के शॉप्स में जाके माल पहुंचा के आती हैं, ये उसके लिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए है जहाँ पे रॉ मटेरियल से सामान बन रहा है, जैसे कि कोई साबुन की फैक्ट्री है, कोई क्या कहते हैं, कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री, वहां पे चीजें वगैरह बन रही हैं, टूथब्रश वगैरह, वो लोग यूज करते हैं। नॉन प्रॉफिट्स, नॉन प्रॉफिट्स वो लोग यूज करते हैं जो एनजीओ वगैरह चला रहे हैं, जैसे कि एथी है, सैलानी है, ये लोग नॉन प्रॉफिट्स ये वाला यूज करते हैं। हम कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे क्वांटम। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे?
पीच ट्री क्वांटम 2010। प्रीमियम क्यों यूज नहीं करेंगे, ये देखें ये सब अलग अलग एडिशंस आती हैं। अब हर कोई अपने मुताबिक इस्तेमाल करे ना, लेकिन क्वांटम में ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो हम क्वांटम को ही यूज करेंगे, हमेशा क्वांटम ही यूज किया जाता है, दूसरा कोई नहीं यूज किया जाता। मैंने यहाँ पे कह दिया इसको नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का नेम आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा CFC एंटरप्राइज। कह रहा है एड्रेस, अब आप अपना बताएं, तो मैंने कर दिया जेम्स टेरेस रोड नानाकवाड़ा। ठीक है। एड्रेस नंबर 2, इसके अलावा कोई एड्रेस है मतलब वो डाल दो, मैंने यहाँ पे डाल दिया पान मंडी। ठीक है, नियर बिलाल मस्जिद। इसके अलावा ये पूछ रहे थे कुछ सिटी स्टेट और जिप, सिटी मैंने डाल दी यहाँ पे कराची। स्टेट क्या नाम है भाई स्टेट का, सिंध, तो SD सिंध हो गया। जिप, जिप नंबर 744000, कोई भी जिप नंबर आप डाल दें फिलहाल, या आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया का जिप क्या है। ठीक है। कंट्री मैंने कर दिया यहाँ पर पाकिस्तान। वो कह रहा है टेलीफोन नंबर, मैं यहाँ का फोन नंबर डाल देता हूँ 032132752222। फैक्स के अंदर भी यही वाला नंबर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन का कोई मसला नहीं है कि सही हो या गलत हो, ये आपके अपने ऊपर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरपोरेशन, सोल कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपने चूज करना है कारपोरेशन। कारपोरेशन होती है बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि होती है ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह वगैरह, वैसे भी इसी को ही यूज किया जाता है कारपोरेशन। सोल कारपोरेशन, एस कारपोरेशन का मतलब होता है सोल कारपोरेशन, जो अकेले काम करती हैं, जिसका कोई दूसरी कंपनी से कोई भी लेना देना, मतलब रॉ मटेरियल लाना ले जाना वगैरह कुछ भी नहीं होता। वो खुद ही खरीदती है, खुद ही सामान बनाती है, खुद ही बनाती है, खुद ही बेचती है, उसको कहते हैं सोल। हम कौन सा लेंगे, कारपोरेशन लेंगे। ठीक है। लिखा हुआ है फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर NTA नंबर वगैरह होता है ना, इसके अंदर यही चीजें आती है, अमेरिका में यूज किया जाती है, USA में, इनको हम फिल नहीं करेंगे। वेबसाइट का पूछ रहा है, मैं चार्टर फॉर कंपेशन की वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, charterforcompassion.org.pk। यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है, मैंने कहा info@charterforcompassion.org.pk। ठीक है। मैंने इसको सेट करके नेक्स्ट कर दिया, समझ में आ गई ये चीजें आपको। CFC इंटरप्राइज, एड्रेस, एड्रेस नंबर 2, सिटी, मैं इसकी पिक्चर भी लेके आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कहाँ पे किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ, बाद में आप शेयर कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने इसको। अब ये पूछ रहा है कि आपकी कंपनी में अकाउंट्स को संभालने का तरीकेकार क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज अ सिंपल बिजनेस दैट्स ओनली मैचेस योर कंपनी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम ये PhD कह रही है कि हमारे पास पहले से जो है वो कंपनी की सेटिंग वगैरह बनी हुई है, क्या आपको ये वाला इस्तेमाल करनी है या दूसरी किसी कंपनी जो आपने पहले ही बनाई है उसके लेने हैं? नहीं। कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम, किसी और अकाउंटिंग प्रोग्राम में से निकाल के लेके आनी है? मैंने कहा नहीं। लिखा हुआ है बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल आपकी गली के पास एक पान वाला है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं हम। अब आपकी घर की गली में एक पान वाला है, वो भी अकाउंटिंग करता है, और आपके गली के कोने में कोई बैंक होगी, वो भी अकाउंटिंग करता है। फर्क सिर्फ कितना है, दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट है। दोनों के काम करने में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के अकाउंट्स वगैरह संभालने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि बैंक्स के पास इतने सारे बॉक्सेस होते हैं, वो लोग हर बॉक्सेस के अंदर अलग अलग तरह के पैसे लिखते हैं। वो कहते हैं भाई हम अपने चाय का पैसा इसमें से लेंगे, ठीक है, पान वगैरह खाएंगे तो उसके पैसे एक अलग बॉक्स बनाएंगे, लंच के लिए पैसा लेंगे तो यहाँ पे हम अलग बॉक्स बनाएंगे, इसके अलावा कोई गेस्ट आ गया तो उसका हम अलग बनाएंगे। इस तरह से होता है। ठीक है। तो बैंक्स जो है बहुत सारे बॉक्सेस यूज करते हैं, इसी बॉक्सेस को कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स।
ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ गए। वही चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक पान वाले के पास क्या होता है, एक पान वाले के पास सिर्फ दो बॉक्सेस होते हैं। जैसे कि एक में वो कहता है अर्निंग, यानी कि वो जो भी कमाएगा वो एक बॉक्स में लिखेगा, वो एक बॉक्स में रखेगा, ठीक है। एक दूसरा वो बॉक्स बनाएगा, मैं इसको टेक्स्ट के जरिए लिख देता हूँ। एक तो है अर्निंग, एक तो है प्रॉफिट। वो कहता है भाई जितना कमाया उतना अलग लिख दो, और जितना मैं प्रॉफिट बचा रहा हूँ उसको मैं अलग करके रखूंगा बस। बैंक्स के अंदर इसकी जगह बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह बने हुए होते हैं, जैसे कि गेस्ट के अलग, बॉस के पैसे अलग, जैसे कंपनी का अपना प्रॉफिट अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स के पैसे वहां पे अलग पड़े हुए होते हैं, हर एक चीज अलग अलग पड़ी हुई होती है, हर एक चीज के अलग अलग क्या होते हैं उनके पास बॉक्सेस होते हैं। हम भी अपनी कंपनीज में क्या करते हैं, अलग अलग तरह के बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं। यही सारा काम को चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ना ऐसे दुकानदार जो कोल्ड ड्रिंक के पैसे अलग रखते हैं, और अगर चिप्स वगैरह बेच देते हैं वो अलग रखते हैं। इसके अलावा जो सब्जी वगैरह बेचते हैं उसके पैसे अलग रख लेते हैं। इसी तरह से होता है, ठीक है। जिस तरह एक सुपर मार्केट होती है ना, उस सुपर मार्केट में भी हर एक तरह के अलग अलग किस्म के पैसों को रखने के लिए अलग अलग किस्म का चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पास भी अलग करके रखते हो पैसे, यार ये मेरे दोस्त के पैसे हैं, ये मेरे घर से राशन खरीदना है उसके पैसे हैं, और ये मेरे अपने पैसे हैं, और ये अगले हफ्ते में मेरी पिकनिक हो रही है उसके अलग पैसे हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं ना, तो इसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या किसी और के बना के यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। फिर ये कह रहा है डिफाइन अकाउंट सेगमेंट्स, सेगमेंट्स वगैरह को छोड़ दो, इसको वैसे ही नेक्स्ट कर दो। इसके अलावा एक्रूअल और कैश, मोस्ट ऑफ कंपनीज चूज दिस। मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है ना जो उधार में भी चलती हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश पे चलती हैं। फॉर एग्जांपल एक्रूअल किसको बोलते हैं, जैसे कि बिस्किट्स की कंपनी हो गई ना, बिस्किट वाले क्या करते हैं, आपको माल ला के दे देते हैं, फिर 15 दिन के बाद दोबारा से बिल लेके आते हैं कि भाई हाँ हमने आपको 15 दिन पहले ये चीजें दी थी, अब आप मुझे इसके पैसे दे दो। एक तो तरीका ये होता है। एक तरीका होता है बिल टू बिल। बिल टू बिल का मतलब क्या है, आपने पहली मर्तबा में बिस्किट खरीदे आज, आप एक हफ्ते के बाद दोबारा से उसको ऑर्डर दे रहे हो, हाँ भाई और बिस्किट्स ले आओ, तो वो क्या करेगा, वो नए बिस्किट तो लेके आएगा लेकिन पहले पुराना बिल के पैसे लेगा, फिर आपको नए बिस्किट दे के चला जाएगा। इसी तरह से चलता रहता है। हम भी यहाँ पे ज्यादातर क्या यूज करते हैं, एक्रूवल, एक्रूवल को ही यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। इसके अलावा एक है रियल टाइम, एक है बैच, और एक है स्मार्ट पोस्टिंग। हम इसमें रियल टाइम को यूज करते हैं। पोस्टिंग मेथड, पोस्टिंग मेथड का मतलब क्या है कि जैसे ही ग्राहक आ जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ग्राहक आ जाता है हम उससे पैसे लेके चीज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, एक शॉप में एक बंदा आया, उसने बोला यार एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो मैं क्या करूंगा उससे, उसी टाइम में उसको कोल्ड ड्रिंक दूंगा, उसी टाइम में उसको पैसे लूंगा, उसी टाइम में उसके बकाया जात वापस कर दूंगा, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका होता है बैच वाइज। मैं बोलूं भाई आप बोतल पहले पी लो लेकिन पैसे शाम 5 बजे देके जाना, क्योंकि मैं शाम 5 बजे ही सबसे पैसे लेता हूँ। तो क्या हम ऐसा करेंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे। स्मार्ट पोस्टिंग का मतलब क्या है, स्मार्ट पोस्टिंग मतलब मैं जैसे ही देखा यार मेरे पास रश लगी हुई है, मैं जैसे ही रश लगी है तो मैं सारे ग्राहक को कहता हूँ यार पहले पैसे दे दो, मैं पैसे काट लूं, फिर मैं आपको चीजें दे देता हूँ। इसमें क्या हो जाती है, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है, बैच वाले में भी गड़बड़ हो जाती है। रियल टाइम सही रहता है, जैसे ही पैसे आए उसने आपको चेंज करके वापस दे दिए, इस तरह से। तो हम इसको क्या करते हैं, रियल टाइम करते हैं। ईच ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड एज इट इंटर्ड एंड सेव, मतलब जैसे ही पर्ची कटेगी पैसे दराज में आ जाएंगे और उसकी एंट्री हो जाएगी। तो हम ये रियल टाइम वाले यूज करते हैं। नेक्स्ट किया। अब ये बोल रहा है कि आप अकाउंटिंग कब करते हो, मैंने कहा मैं हर 12 महीने के बाद अकाउंटिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि भाई आप अपनी अकाउंटिंग का साल कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने कहा यार मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा। ज्यादातर कंपनीज ऐसी करती हैं, भले मेरी कंपनी अभी अगस्त में खुल रही है लेकिन मैं जनवरी से ही अकाउंटिंग स्टार्ट करूंगा अपनी। मतलब मैंने आज एक अकाउंटेंट को रखा अपने पास, मैंने दुकान खोली हुई है, मैंने सारा सामान मंगा लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब ये तो आज से नहीं हुआ ना, ये आज से 2-3 महीना पहले, 4-5-6 महीना पहले हुआ। पहले मैंने जगह ढूंढी, एडवांस दिया, किराया दिया, फर्नीचर आया,
सामान आया, फिर मैंने अकाउंटेंट को अपने पास रखा जॉब पे, फिर उस अकाउंटेंट ने क्या किया, एंट्रीज कर दी। अब वो अकाउंटेंट को मैंने रखा है अगस्त में, लेकिन खर्चे भी किए हैं मई में, अप्रैल में, मार्च में भी खर्चे किए हैं। तो मैं इसको एक साथ कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जनवरी से। मतलब हर साल के जनवरी में मेरे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, दोबारा से नए अकाउंट्स यूज होंगे। ठीक है, मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रेडी टू क्रिएट योर कंपनी, मैंने कहा फिनिश। अब ये देखो कंपनी मेरी बन रही है, ये कंपनी की सारी फाइल्स यहाँ पे तैयार हो रही हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप लोगों ने काम करना है ना, कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पे कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी, बस आपने इस वाली स्क्रीन तक आ जाना है। स्क्रीन अभी रिफ्रेश हो रही है, देखो ये ओपनिंग हो रही है इसकी। ये कंपनी बन गई, मैंने इसको सिंपली यस यस करना है, डू नॉट शो। जब भी मैं इसको ओपन करूँ, या नहीं देखना है इसको, सबको क्लोज कर दें। सबको मैंने डोंट शो पे किया और क्लोज कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, अब कभी भी ये वाली स्क्रीन दोबारा नहीं आएगी। ये काम आपने करना है। देखो मैंने क्या किया, फाइल, एग्जिट, इसके अलावा पीच ट्री, मैं आ गया पीच ट्री पे। ये पीच ट्री मेरी ओपन हो रही है, और डायरेक्ट मेरी जो कंपनी लास्ट टाइम पे क्लोज थी, ओपन थी, वही ओपन हो जाएगी। लास्ट टाइम मैंने सीएफसी बना के सीएफसी को ही ओपन किया, तो अभी भी सीएफसी ही ओपन होगी। मैंने इसको दोबारा कर दिया, डो नॉट शो, क्लोज, यस। ये इसका मसला नहीं है, बार बार आ रही है, कोई बात नहीं। मैं इसको क्लोज कर दी, ये कंपनी आपकी बन गई। बस आपने यहाँ पे इसका नाम आ जाए, इस तरह से आप लोग कर लेना। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक की है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपने क्या करना है, कंपनी की अपनी इस तरह से ही सेटअप कर लेना है कंपनी को। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? जी किसी सर। का कोई क्वेश्चन वगैरह हो? यस सर। जी बोलें। सर सवाल ये है कि अगर हम हाँ, विंडोज करेंगे तो ये कंपनी का हमें दोबारा बनानी पड़ेगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने हमें वो दोबारा अच्छा, डिलीट वो बात की करना। बात है, वो उसको हम बैकअप वगैरह बनाते हैं। ठीक है, पहले आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी बना लें। जब कंपनी बन जाएगी तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख लेंगे। अच्छा सर, ओके। मैं ठीक है, सबसे थैंक यू। पहले आप लोगों ने कंपनी बनानी है। कंपनी ये आप लोग रेडी कर लेना, वीडियो में अभी अपलोड पे लगा रहा हूँ, अपलोड हो जाएगी। वीडियो को दोबारा देखिए, आप लोगों ने बस कंपनी बना लेनी है। ठीक है।